अज्ञान हमें लोभ के जरिए लाचार करता है। ज्ञान हमें लोभ के जरिए लाचार करता है। लाचारी हमें गुलाम बनाती है। लाचारी हमें गुलाम बनाती है। गुलामी से शोषण होता है और शोषण से धीरे धीरे हमें दुख और दर्द मिलता है। शोषण से हमें धीरे धीरे दुख और दर्द मिलता है। फिर अज्ञान ही हमें दुख और दर्द से मृत्यु की घाट उतार देता है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अज्ञान की। अज्ञानता वैसे मैं कह रहा हूँ ज्ञान हमें दुनियादारी से मिलता है। कभी कभार क्या होता है दोस्तों, हम आस पड़ोस कहीं पे समाज के किसी चौराहे पर खड़े होते हैं और यहाँ पे किसी टाइप का अगर सवाल यहाँ पर अपनी बात रखनी होती है और हम सही ढंग से नहीं रख पाते हैं, दैट यहाँ पे दूसरे व्यक्ति हमें ताना मारते हैं कि आप पढ़े लिखे हो और ऐसा आप नहीं कर पाते हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ज्ञान हमें दुनियादारी से मिलता है, ना कि पढ़ाई लिखे से मिलता है। वो अलग मैटर होता है दोस्तों पढ़ाई लिखने का, ठीक है। तो हमें अपना जो ज्ञान है दोस्तों वो दुनियादारी से लेना, किस वक्त किस प्रकार से और कैसे बोले और किस प्रकार से किसको किस प्रकार से जवाब दे, इन सब का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं दोस्तों ज्ञान को प्राप्त करने के, ठीक है। दैट आज के लिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं वापस अगेन आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। एंड आज हम बात करेंगे दोस्तों आगे अगेन फंक्शन के बारे में। और फंक्शन के बारे में हमने कल हमने एक वीडियो अपलोड कर लिया था फंक्शन से रिलेटेड। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारा चैप्टर संबंध और या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों सेट और फंक्शन चल रहा है, ठीक है। दैट यहाँ पे फंक्शन का दूसरा वीडियो अभी हमने अपलोड कर लिया है, या फर्स्ट अपलोड कर लिया और सेकंड आज हम ले रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे दोस्तों फंक्शन में जो भी हमारे पास इनके टाइप रहेंगे, यानी फलन के प्रकार, ठीक है। इनसे पहले हमने फलन की डेफिनेशन बताई थी और फलन की डेफिनेशन में मैंने बताया था दोस्तों कि जो हमारे पास ए से बी में फलन हो तो यहाँ पे ए के जो अवयव उनका ना तो रिपीट और ना ही उनसे कोई भी एलिमेंट छूटे, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट अगेन में बात कर रहा हूँ दोस्तों समान फलन इक्वल फंक्शन की, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट अगेन हमारे पास बात हो रही दोस्तों समान फलन की, ठीक है। समान फलन या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे इक्वल फंक्शन, ठीक है। इक्वल फंक्शन, और इसमें हम बात करेंगे दोस्तों किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन लेने वाली। मैं क्या दो समान फलन या दो फलन इस प्रकार से देंगे दोस्तों, दो फलन में बात करें दोस्तों, एक fx ले लेता हूँ और दूसरा ले लेता हूँ gx, ठीक है। एक fx लिया दूसरा gx, समान फलन कहलाता है समान फलन कहलाता है यदि, यहां पे मैं कह रहा हूं दोस्तों यदि fx, ठीक है, यदि fx फर्स्ट यहाँ पे रीजन लिख देता दोस्तों, यदि फर्स्ट fx और gx के, ठीक है, fx फलन दो fx और gx दो फलन दे रखे दोस्तों के प्रांत समान हो, ठीक है, के प्रांत समान हो, ठीक है। प्रांत दोस्तों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वो क्या रहेगा दोस्तों, ठीक है, समान फलन हो। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी कंडीशन है दोस्तों कि यदि fx और gx के सहप्रांत समान हो, ठीक है, सहप्रांत समान हो, ठीक है, तभी वो समान हो, ठीक। और यहाँ पे थर्ड कंडीशन है दोस्तों, मैं कह रहा हूँ दोस्तों यदि fx और gx का परिसर समान हो, ठीक है। यानी तीनों कंडीशन अगर हमारे पास सेटिस्फैक्टरी या हो रही है दोस्तों, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों वो हमारा समान फलन, यानी समान फलन होने के लिए दोस्तों प्रांत हमारे पास समान होना चाहिए, सप्रांत हमारे पास समान होना चाहिए और परिसर समान होना चाहिए। दैट वो क्या रहेगा दोस्तों, समान फलन इक्वल फंक्शन रहने वाला है, ठीक है। एक बार इनको उतारे दोस्तों, फिर बाद में हम अगेन इसके बाद बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड और भी कुछ नई बातें, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है।
देखते दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेता हूँ इनके एग्जाम्पल की, और एग्जाम्पल किस प्रकार से रहने वाले देखो। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, और क्वेश्चन किस प्रकार से मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगर हमारे पास सेट ए 1 से 2 इसके एलिमेंट है, और सेट बी ले रहा हूं दोस्तों मैं जिसके एलिमेंट यहाँ पे 3 और 6 है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 और जी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ले रहा हूं दोस्तों 3x, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिया, और यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों फलन फलन f a से b में परिभाषित है, ठीक है, और फलन g यहाँ पे a से b में परिभाषित है, ठीक है दोस्तों। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों fx और gx समान फलन है, fx और gx समान फलन है, ऐसा हमें बताना है दोस्तों, समान फलन है या नहीं है इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके लिए कि हमें फलन 2 दे के fx दे रखा gx दे रखा, ठीक है दोस्तों। fx कहां से कहां तक है दोस्तों, a से b में परिभाषित है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूं दोस्तों g कहां से कहां तक है दोस्तों हमारे पास a से b में, और मैंने अभी भी बताया था दोस्तों कि इनमें प्रांत और सप्रांत समान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रांत किया दोस्तों, ये हमारे पास प्रांत है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों इसका प्रांत समान है, ठीक है। और यहाँ पर भी है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों इसका सप्रांत है, वो भी क्या है दोस्तों सह प्रांत, ठीक है। इनके प्रांत और सप्रांत क्या दोस्तों समान है, यहाँ पे ए से बी में जा रहा है, ये भी ए से बी में जा रहा है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों प्रांत एफ का फलन एफ और फलन जी के प्रांत समान है, फलन एफ का सप्रांत और फलन जी का सप्रांत भी बराबर, दैट मींस यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या रहती है दोस्तों यहाँ पे परिसर की। तो परिसर के लिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ दोस्तों, और इसको मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो किस प्रकार से इसका फलन हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 देगा, एक्स स्क्वायर की जगह 1 रखना तो 1 प्लस 2 3 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे x जगह 1 रखा तो यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। फिर अगेन मैं यहाँ पे x जगह 2 रखूंगा, 2 2 4 2 2 2 4 प्लस 2 6, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 6, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा दोस्तों ये सेट हो रहा है, ठीक है, यानी ये फलन बन रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में एफ का जस्ट मैं कह रहा दोस्तों यहाँ पे इसके एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट बात में बात कर रहा हूँ दोस्तों gx की, और gx में भी देखो दोस्तों क्या दे रखा 3x दे रखा, दैट मींस यहाँ पे gx इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि या इसी में अगर मैं बात करना चाहता हूँ इसका परिसर क्या रहेगा बता सकते हो दोस्तों आप, इसका परिसर 3 और 6 रहेगा, ठीक है। इसमें 3 और 6 रहेगा, ठीक है। इनके परिसर समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, परिसर इनके क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनके 3 और 6 इनके परिसर है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ gx के भी 3x, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों इसके दो हमारे पास एलिमेंट आएंगे 1 और 3 और 2 और 6 रहेंगे, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इनका भी जो परिसर रहेगा वो 2 और 3 और 6 रहेगा, ठीक है दोस्तों। 3 और 6 रहेगा, आप देख सकते हो दोस्तों आसानी से इनके परिसर के बारे में निकाला कैसे कि x बराबर 1 रखूंगा तो 3, y x बराबर 2 रखूंगा तो यहाँ पे 6, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे इनके परिसर दोस्तों समान है, दैट यहाँ पे क्या दोस्तों ये हमारे पास समान फलन होगा, क्योंकि इसके प्रांत और सप्रांत और परिसर ये सारे के सारे दोस्तों क्या है इनके समान है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों इसके बाद यहाँ पे और भी क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों इसी प्रकार का, ठीक है, और उसको भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। आप जल्दी से इसको कर ले, और दोस्तों सीधा अकेडमी शेयर करना है, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। बाकी फिर कोई बात नहीं, आपको सीधा अकेडमी को भूलना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना दोस्तों, अपने रिलेटिव्स के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, और नेक्स्ट अगेन मैं यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, समान फलन से, ठीक है, जिसको आपको मुझे बताना दोस्तों, ठीक है। मेरे से पहले ही आपको सोच के बता देना है कि ये फलन समान फलन होगा
या नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास फलन f और फलन f n/r है हमारे पास, ठीक है, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों fx इज इक्वल टू यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस 1 दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार फलन g दे रखा जो r/r है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे gx दे रखा दोस्तों हमारे पास x² सॉरी यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे आप थोड़ा सा आइडिया लगाए दोस्तों, यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों fx और gx x प्लस 1 का होल स्क्वायर की x² 2x प्लस 1 होता है, दैट ये और ये इक्वल है, दैट इसके परिसर समान होंगे, ठीक है। इनके यहाँ पे सप्रांत समान दे रहे हैं, इनके दोस्तों मैं कह रहा हूँ सप्रांत समान है, ठीक है। और इनमें यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इनके प्रांत असमान होंगे, क्योंकि यहाँ पे l से r है और यहाँ पे r से r है। इनका इनपुट ये नेचुरल नंबर है, ये रियल नंबर है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये असमान फलन है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ विद रीजन असमान फलन है। और असमान फलन क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा हूँ f का प्रांत, ठीक है, f का प्रांत इज नॉट इक्वल टू f का परिसर, ठीक है, f का परिसर। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे g का प्रांत, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या मिलेगा दोस्तों, ये हमारे पास दोनों फलन समान ही होंगे, f और g दोनों फलन दोस्तों समान ही होंगे। और नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे फलनों के प्रकार के बारे में, ठीक है। फलनों के प्रकार के बारे में बात करेंगे दोस्तों। फलन बहुत यानी कि बहुत सारे होते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1 बाय 1 सबकी स्टेप बाय स्टेप सबकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको हटा रहा दोस्तों, और यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं फलनों के प्रकार, ठीक है। और आपने अच्छे से पढ़े दोस्तों, या फिर काफी टाइम हो सकता है आपको पढ़े हुए, ठीक है। अगर आप टीचिंग लाइन में हो मेरे जैसे, ठीक है, तो फिर यहाँ पे कोचिंग लेने की भी जरूरत नहीं है, सेल्फ कर सकते हो, कहीं से भी लेने की जरूरत नहीं। लेकिन आप टीचिंग लाइन से नहीं जुड़े और ग्रेजुएशन भी कर लिया और सब कुछ कर लिया और दूसरा काम कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको किताबों से दूर हो चुके हो काफी टाइम से, देखने से आपको देखना जरूरी है दोस्तों, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखने से यहाँ पे मेडिकल दोस्तों सबसे पहले फलनों के प्रकार, यहाँ पे हमारे पास हेडिंग है फलनों के प्रकार, ठीक है। और फलनों के प्रकार में सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पे एकेकी फलन, ठीक है, एकेकी फलन, और जिसको मैं यहाँ पे कहते हैं दोस्तों 1/1, ठीक है, 1/1, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको मैं इंजेक्टिव करता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या कह देता हूँ इंजेक्टिव, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे होता क्या, देखो यहाँ पे इंजेक्टिव की 1/1 का यानी ए के साथ आ गई, ठीक है दोस्तों, ए के साथ, यानी कि सामने वाला अगर मैं इधर हमारे पास 10 खिलाड़ी उधर भी 10 खिलाड़ी है, ठीक है। दैट मींस एक को एक ही टारगेट करेगा, वो होता है हमारे पास वो होता है दोस्तों हमारे पास क्या, एकाकी फलन, ठीक है। या फिर सामने कितने भी खिलाड़ी, यहाँ पे 10 है उधर 11 है, तो भी वो 10 को ही टारगेट करेगा, ठीक है, एक दो जने को टारगेट नहीं कर सकता, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों कि सप्रांत के, यानी कि जो मैंने लाइनें बोली अभी खिलाड़ी वाले, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें दोस्तों। मैं कह रहा हूँ सप्रांत के अवयव की यहाँ पे लिख रहा दोस्तों मैं सहप्रांत के अवयवियों की सहप्रांत के अवयव की प्रांत ए में यहाँ पे लिख रहा दोस्तों प्रांत ए में, ठीक है। और प्रांत ए में अद्वितीय पूर्व प्रतिबिंब होना, अद्वितीय पूर्व प्रतिबिंब, यहाँ पे लिखना दोस्तों पूर्व प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे प्री इमेज, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ प्री इमेज होना, ठीक है। क्या कहलाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक ही फलन कहलाएगा, ठीक है, होने पर। या फिर मैं इसके लिए एक और लाइन लिख देता हूँ दोस्तों,
जस्ट हमारी भाषा में, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, फिर इसको एक बॉक्स में बंद कर दूंगा, ठीक है। यानी समान अवयव का, यानी सॉरी यहाँ पे सहप्रांत का अवयव रिपीट नहीं है। यहाँ पे लिखा दोस्तों सहप्रांत का अवयव रिपीट नहीं हो, ठीक है, रिपीट नहीं हो, ठीक है दोस्तों। अब इसको याद रखते हैं। यहाँ पे मैंने अभी बताया था दोस्तों कि प्रांत सहप्रांत के अवयव की प्रांत ए में अद्वितीय पूर्व प्रतिबिंब होना, ठीक है। दैट मींस वो क्या कहलाएगा दोस्तों, एक एक फलन। किस प्रकार से मैं क्या दोस्तों, हमारे पास इस प्रकार से सेट ए और सेट बी, ठीक है। और यहाँ पे सेट ए और सेट बी, इसके अवयव 1 2 और 3 है, ठीक है। और इस साइड में हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ ए बी सी। मैंने कहा अगर इस साइड में 10 खिलाड़ी और उस साइड में भी 10 खिलाड़ी है, तो यहाँ पे ए को एक के साथ टारगेट करें, ठीक है। ये इसके साथ कर रहा है, बी सी के साथ कर रहा है, नहीं 2 सी के साथ और 3 बी के साथ। ऐसे वो क्या कहलाएगा दोस्तों, हमारे पास है सहप्रांत के अवयव की प्रांत, सहप्रांत के जो अवयवी है कि प्रांत ए में अद्वितीय पूर्व प्रतिबिंब हो होना, या सहप्रांत का अवयव रिपीट। यानी यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ ए को एक ही टारगेट कर रहा है, यानी यहाँ पे आप इसके बारे में फलन में यहाँ पे मैंने डेफिनेशन बता दी थी दोस्तों, इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं है। यहाँ पे फलन की डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था दोस्तों कि ए के लिए मैंने क्या बताया था कि उसका एक भी अवयव रिपीट नहीं होगा, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ ना ये एक भी छूटेगा, या तो रिपीट होगा नहीं छूटेगा। मैंने कल डेफिनेशन क्या बताई थी दोस्तों यहाँ पे फलन की, कि यानी कि ए का प्रत्येक सदस्य बी के साथ अद्वितीय रूप से संबंधित हो और ए का कोई भी अवयव रिपीट नहीं हो, पुनरावर्ती नहीं हो। ऐसा मैंने बताया था बी के साथ, ठीक है। यानी ए का प्रत्येक अवयव बी के साथ अद्वितीय रूप से संबंधित हो, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे इसके यानी कि फलन की डेफिनेशन में मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ए वाले फलन ना तो एक भी छूटना चाहिए, और ना ही दोस्तों मैं कह रहा हूँ इस प्रकार से हमारे पास इसका रिपीट। जैसे यहाँ पे 1 2 3 लिखा और यहाँ पे ए बी सी, ना तो यहाँ पे एक भी छूटना चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ पे ए और बी के साथ हो, ठीक संबंध, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, नहीं यहाँ पे ये छूटना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दैट मींस ये गलत है, यह मैंने कल फलन की परिभाषा में अच्छे से समझा था, ठीक है दोस्तों। दैट हमारे पास इसमें जितने भी प्रकार है फलों के, जितने भी प्रकार, वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ सहप्रांत की बात करेंगे, ठीक है। प्रांत की बात हम वहां पे नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। प्रांत की बात वहां पे हम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सहप्रांत की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इसके लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसका भी 1 2 और 3, यहाँ पे ए बी सी और डी दे रखे, ठीक है, ए बी सी डी दे रखे। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये ए है, ए प्रांत है और ये सहप्रांत है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों सहप्रांत के अवयव की प्रांत ए में अद्वितीय पूर्व प्रतिबिंब हो, ठीक है, अद्वितीय पूर्व प्रतिबिंब हो, ए को ए के साथ टारगेट करे और सहप्रांत अवयव रिपीट नहीं हो, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे ए का ए के साथ पूर्व प्रतिबिंब बना रहा और बी ए के साथ बी 2 के साथ पूर्व प्रतिबिंब बना रहा और यहाँ पे डी 3 के साथ पूर्व प्रतिबिंब बना रहा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों कि सहप्रांत का अवयव रिपीट नहीं है। यहाँ पे ए बी सी आर छूट सकता है, ठीक है यहाँ पे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे इनका पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है, रिपीटेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये क्या कहलाएगा, एक एक ही फलन 1 1 इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस आगे नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद एक एक की बात बहु एक की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उत्तर फिर बाद में हम बात करते हैं दोस्तों। या फिर देखो इसमें हम बात करते हैं, देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें 2 एग्जांपल मैंने लिए और इसमें बात करें दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, या फिर प्रांत ए, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। इनमें मैं एलिमेंट की बात करता हूँ, यानी अवयव की जो संख्या दोस्तों इनकी मैं बात करता हूँ, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये इक्वल अवयव, ए का ए के साथ 2 का सी के साथ 3, यानी इधर भी 3 इधर भी 3, यानी इक्वल हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे बी के अवयव ज्यादा भी हो सकते हैं, बी के अवयव दोस्तों क्या हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। दैट इक्वल और लेस देन इक्वल, ठीक है, एंड बी इज लेस देन इक्वल टू एंड बी। इस प्रकार से हमारे पास ये रिलेशन है, यहाँ पे इसको याद रखने का दोस्तों क्या होता है तरीका, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा हो सकते हैं एलिमेंट, ठीक है, लेकिन यहाँ ए को एक ही टारगेट करे ना, यहाँ पे ए को एक ही टारगेट करे और यहाँ पे इनके सहप्रांत में कोई भी अवयव दोस्तों क्या नहीं हो, रिपीट नहीं हो, ठीक है, यानी एक से ज्यादा पूर्व प्रतिबिंब नहीं बना है, ठीक है दोस्तों।
ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ इसके बाद यहाँ पे आगे दोस्तों, और आगे मैं बात करूंगा इसमें बहुएकी की, और बहुएकी की लिए में यहाँ पे मैं किस प्रकार से मीनिंग वन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, देखो इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। आई थिंक आपने इसको कर लिया होगा। देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, बहुएकी, ठीक है। हेडिंग है हमारे पास बहुएकी, जिसको हम कहेंगे दोस्तों मैनी वन, ठीक है। मैनी वन बहुत सारे मिलकर एक को टारगेट करना, ठीक है। मैनी वन, वहां पे एक को एक के साथ टारगेट करना था, यहाँ पे बहुत सारे मिलकर एक को टारगेट करना, ठीक है। यानी कि अगर हम 10 जने और उधर 2 जने खड़े हैं, 10 जने मिलकर दो जनों को पेट दिया, ठीक है, वैसी बात, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे कह रहा हूँ सप्रांत के कम से कम, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ दोस्तों, सप्रांत के कम से कम एक अवयव से अधिक पूर्व प्रतिबिंब है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सप्रांत के कम से कम एक अवयव के एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब होते हैं, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे मैं इसको एक बार लिख देता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से रहेगा। देखो सप्रांत, ठीक है, सप्रांत की ही बात करेंगे दोस्तों, और एक चीज को आपको ध्यान रखना, प्रांत की इसमें बात नहीं करें। सप्रांत के कम से कम, मैं आप लिख रहा हूँ सप्रांत के कम से कम, ठीक है, कम से कम एक अवयव के एक से अधिक, एक अवयव के एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब होना, एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब होना क्या कहलाएगा दोस्तों, मैनी वन कहलाएगा, ठीक है। या फिर होना या होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ, होते हैं, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर जस्ट मैंने 1 के लिए मैंने क्या बताया था दोस्तों, कि सप्रांत के एक अवयव की रिपीटेशन या पुनरावृत्ति नहीं है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सप्रांत का कम से कम एक अवयव रिपीट हो। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, कि सप्रांत का कम से कम एक अवयव रिपीट हो, ठीक है दोस्तों, रिपीट हो, ठीक है, कम से कम एक अवयव की रिपीटेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब कैसे दोस्तों, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इसके लिए एग्जांपल लिख रहा हूँ, और एग्जांपल यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये है, यहाँ पे कह रहा हूँ ए बी सी, और ये प्रांत क्या है जिसको ए सी डी नंबर, ये सब प्रांत के, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, नहीं सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और इधर लिख देता हूँ मैं ए बी सी, ठीक है। और मैंने कहा दोस्तों यहाँ पे सब प्रांत का कम से कम एक अवयव रिपीट हो, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि जो एक है, ठीक है, वो बी को टारगेट कर रहा है, ठीक है, 2 जने यानी 2 बी ये बी का टारगेट करें, 2 जने मिलकर एक को पीट रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों तीन का पूर्व प्रतिबिंब बना, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि सप्रांत के कम से कम एक अवयव, सप्रांत का कम से कम एक अवयव एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब, एक से अधिक है, दो पूर्व प्रतिबिंब बना, यानी जो बी है और एक और दो के साथ यानी एक या एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब बना रहा है, दैट मींस मैं कह सकता हूं दोस्तों वो क्या कहलाएगा बहुएकी वन कहलाएगा, ठीक है। सप्रांत का कम से कम एक अवयव रिपीट हो, ठीक है, कम से कम यानी कि कम से कम यहाँ पे एक से अधिक 2, ठीक है, इस प्रकार से। या फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों इसको यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक, इसी प्रकार से जस्ट मैं कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे लिखते 1 2 3 और ए बी सी, ठीक है। और मैं कह रहा हूं दोस्तों तीनों मिलकर यानी कि इस प्रकार से इसको टारगेट करें, यानी बी के 3 पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है, यानी कि सप्रांत का कम से कम एक अवयव रिपीट हो, ठीक है, कम से कम यहाँ पे 3, यानी कि सप्रांत के कम से कम एक अवयव के
एक अवयव के एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है, एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। या फिर मैं किसी भी प्रकार मैं इसको अलग से ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते, कैसे भी लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें हमारे जो डेफिनेशन है उसका कंसेप्चुअल, यानी जो हमने बताया है कि यहाँ पे 10 व्यक्ति 2 दिनों को मार रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब हो, ठीक है दोस्तों। एक कम से कम यहाँ पे क्या कह सप्रांत कम से कम एक अवयव के एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब, यानी इस बी के 2 पूर्व प्रतिबिंब, यहाँ पे बी के 2 पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं इसको कर लिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा था दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे आगे नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इसमें शायद आच्छादक की बात कर लेते हैं, ठीक है, ऑन टू की सब्जेक्टिव, ठीक है दोस्तों। वो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से रहेगी दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उतारे, फिर बाद में बात कर लेते हैं इसके बाद सब्जेक्टिव आच्छादक की, ठीक है। जब इसको मैं हटा देता हूं दोस्तों, अगेन हम बात करते हैं इसके बाद ऑन टू की, ठीक है, ऑन टू, ठीक है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, आच्छादक नए हेडिंग है हमारे पास, आच्छादक जिसको हम कहते हैं ऑन टू, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों सब्जेक्टिव, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे सप्रांत के प्रत्येक अवयव की प्री इमेज ए में हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ प्री इमेज ए मानी कि सप्रांत के प्रत्येक अवयव की जो पूर्व प्रतिबिंब ए में हो, ठीक है, प्रत्येक अवयव की बात कर रहा हूँ, सप्रांत के प्रत्येक अवयव की प्री इमेज ए में हो, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, इसको सही ढंग से समझे एक बार, ठीक है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों सप्रांत की या सप्रांत के, ठीक, सप्रांत के प्रत्येक अवयव की प्री इमेज या पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है, पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है, ए में हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख देता हूं मैं ए में हो, किस प्रकार से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, हो, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूँ किस प्रकार से, कि कह रहा सप्रांत का प्रत्येक अवयव, सप्रांत का कोई भी अवयव नहीं छूटे, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में दोस्तों, सप्रांत का, देखो, सप्रांत का कोई भी अवयव नहीं छूटे, दैट मींस इसका कहने का मतलब क्या दोस्तों, ठीक है। इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास रेंज और कोडोमेन वो इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो रेंज है और कोडोमेन है ये क्या होते हैं दोस्तों, इक्वल होते हैं। अब जो मैंने लिखा है इन लैंग्वेज इसको प्रैक्टिकली समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने कह रहा हूँ कि आच्छादक, ठीक है, ऑन टू और सब्जेक्टिव, जिसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की, और यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों सप्रांत के प्रत्येक अवयव की प्री इमेज ए में हो। कैसे, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि जस्ट यहाँ पे मैं ये हमारे पास प्रांत ए है जिसमें अवयव 1 2 3 है, और सप्रांत बी है जिसके अवयव ए बी सी है, ठीक है दोस्तों। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों सप्रांत का कोई भी अवयव नहीं छूटे, यानी कि सप्रांत के प्रत्येक अवयव की पूर्व प्रतिबिंब ए में हो, ठीक है दोस्तों। ए का ए के साथ प्रतिबिंब बना रहा, ठीक है, बी
3 के साथ पूर्व प्रतिबिंब बना रहा हूँ, सी यहाँ पे 2 के साथ पूर्व प्रतिबिंब बना रहा है। यहाँ पे मुझे बताओ दोस्तों, सहप्रांत का एक भी अवयव छूटा गया, यहाँ पे एक भी अवयव यहाँ पे नहीं छूटा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव की, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव की प्री इमेज, ठीक है, ए में, यानी कि प्रत्येक अवयव की प्री इमेज ए में है दोस्तों। या फिर मैं देखो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, हमने वन में भी ऐसे डायग्राम बनाया था, लेकिन यहाँ पे मैं क्या दूसरा डायग्राम हूँ जिसमें सहप्रांत ले रहा हूँ, नहीं प्रांत ले रहा हूँ दोस्तों मैं इस प्रकार से। ये यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 2 और 3, और यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों इसकी बी में, और बी में यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इसके अवयव ए और बी है, ठीक है दोस्तों, ए और बी ही है, ठीक है। एंड मैं क्या दोस्तों यहाँ पे ए का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, ठीक है, और बी का पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2 भी है और 3 भी। मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, जस्ट यहाँ पे हमारे पास सहप्रांत का कोई भी अवयव नहीं छूटे, ठीक है, सहप्रांत का कोई भी अवयव नहीं छूटा, ए का पूर्व प्रतिबिंब 1, बी का पूर्व प्रतिबिंब 2, ठीक है, 2 और 3, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ये क्या रहेगा, आच्छादक रहेगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या रहेगा, आच्छादक, यानी कि यहाँ पे जस्ट इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। या इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करना चाहो दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करना चाहो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड प्रांत के एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा देखो दोस्तों, यहाँ पे इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 3 अवयव, यहाँ पर भी 3 अवयव, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों प्रांत के अवयव ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, प्रांत के अवयव ज्यादा हो सकते हैं, बी के कम ही होंगे, ठीक है दोस्तों, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल का साइन आएगा, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन ए ग्रेटर देन इक्वल टू एन बी, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आप समझ पा रहे हो दोस्तों इसमें, ठीक है, यानी कि बी का कोई भी अवयव नहीं छूट रहा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी नहीं छूटता, दैट मींस वो क्या कहलाएगा दोस्तों, आच्छादक और टू सब्जेक्टिव कहलाएगा। कि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव की प्री इमेज बने, प्री इमेज ए में हो, यानी कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव की प्री इमेज ए में है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों फलन की डेफिनेशन, यानी ए का कोई भी अवयव ना तो रिपीट होता है और नहीं छूटता है, ठीक है, इनकी तो प्री इमेज बनेगी बनेगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे शायद छूट सकता है, वो अलग अलग डेफिनेशन पर डिपेंड करता है। इस परिभाषा के अनुसार यहाँ पे एक भी अवयव नहीं छूटना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ रही है वो आ रही है हमारे पास अंतःक्षेपी, ठीक है दोस्तों, और अंतःक्षेपी जिसको हम इनटू कहेंगे, ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे, इनटू। और इसके लिए यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगी डेफिनेशन, उसकी हम बात कर लेते हैं। इसको उतार एक बार जल्दी से बिना विलंब किए। देखो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ दोस्तों। और नेक्स्ट अगेन हम बात करेंगे इसके बाद अंतःक्षेपी की इनटू, ठीक है, इनटू में क्या रहता है देखो, यहाँ पे बात करें दोस्तों अंतःक्षेपी की, अंतःक्षेपी, ठीक है, अंतःक्षेपी क्या होता है, या इनटू की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, इनटू। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर, यानी कि जो सहप्रांत के कम से कम, सहप्रांत के कम से कम एक अवयव का, कम से कम यानी कि बहुत सारे अवयव होते हैं सहप्रांत में, उनमें से कम एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ए में नहीं हो, ठीक है, कम से कम, यहाँ पे क्या सहप्रांत के कम से कम एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ए में नहीं हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इसको लैंग्वेज में लिख रहा हूँ दोस्तों, सहप्रांत के, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सहप्रांत के यहाँ पे क्या दोस्तों, कम से कम, ठीक है, सहप्रांत के कम से कम एक अवयव, कम से कम देखो यहाँ पे पूरा, अच्छा, कम से कम एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, एक अवयव का
पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब कम से कम एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ए में नहीं हो, ठीक है, ए में नहीं होने पर वो क्या कहलाएगा दोस्तों, अंतःक्षेपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंतःक्षेपी कहलाता है, ठीक है, अंतःक्षेपी कहलाता है। या फिर मैं अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहूँ दोस्तों, तो कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे सहप्रांत का कम से कम एक अवयव अवश्य छूटे, ठीक है दोस्तों, सहप्रांत का कम से कम एक अवयव दोस्तों कह रहा हूँ अवश्य छूटे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सहप्रांत का कम से कम एक अवयव अवश्य छूटे, ठीक है दोस्तों। इंडेफिनेशन पे ही हमारे पास छूट जाएगी, यहाँ पे इंडेफिनेशन के ऊपर ही हमारे पास पूरा मामला है दोस्तों। अगर इन परिभाषाओं को आप अच्छे से समझ पाए तो कैसा विकल्प है दोस्तों आप कर लोगे, ठीक है। इनके बीच का अंतर क्या है, ठीक है, किस प्रकार से किसको क्यों बता रहा हूँ, इन सब के बारे में आपको पता चल गया एक बार, तो आप उन जो भी किसी भी प्रकार क्वेश्चन क्यों आप कर लोगे, ठीक है दोस्तों। अगर डेफिनेशन को आप नहीं सही ढंग से नहीं समझ पाते हो तो दैट मीन्स यहाँ पे आप जो आगे वाली प्रॉब्लम्स भी आपके साथ साथ चलेगी, ठीक है दोस्तों। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सहप्रांत का कम से कम एक अवयव अवश्य छूट जाए, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से इसकी डायग्राम रहेंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रांत ए और प्रांत बी। प्रांत ए के जो अवयव है दोस्तों 1 2 3 और प्रांत बी के ए बी सी। यहाँ पे क्या कह रहा है डेफिनेशन, क्या कह रहा है, सहप्रांत ये दे रखा हमारे पास सहप्रांत के कम से कम एक अवयव, यानी कम से कम एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ए में नहीं हो, यानी इसका कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब ए में नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि बी के पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पे नहीं, बी के पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पे 1 है और 2 है, ठीक है, और यहाँ पे सी का पूर्व प्रतिबिंब 3 है। मतलब यहाँ पे दोस्तों कह रहा हूँ कि सहप्रांत का कम से कम एक अवयव अवश्य छूट जाता है। यहाँ पे एक अवयव छूटा दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से एक अवयव यहाँ पे छूटा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसके अंदर यहाँ पे बात कर लेता दोस्तों इस प्रकार से, ये ए है और ये बी है, ये ए बी नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 2 3 और यहाँ पे ए बी सी और डी, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने लिखा। और यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों कि ए का देखो ए का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, ठीक है, और बी का पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पे मैंने ले लिया 2 है, ठीक है, और डी का पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पे 3 है। मतलब यहाँ पे सी छूटा दोस्तों, यानी कि सहप्रांत का कम से कम एक अवयव, सहप्रांत का कम से कम एक अवयव अवश्य छूटे, मतलब यहाँ पे सी छूटा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये अंतःक्षेपी कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास डेफिनेशन है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें एक बार इनको सबको मैं एक ही पेज पे लिख रहा हूँ और इसको पूरा कवर डिफाइन कर रहा हूँ, फिर एक ही अच्छा तक पढ़ेंगे और एक ही अंत से भी पढ़ेंगे, एक ही बहु यानी बहु एक ही अच्छा तक पढ़ेंगे और फिर बाद में यहाँ पे बहु एक ही अंत से भी, मतलब टोटल यहाँ पे जो परिभाषाएं बनेगी दोस्तों वो 18 बनेगी। कितनी बनेगी, 18 परिभाषाएं बनने वाली, ठीक है। 4 तो हमारे पास आ गई है, नहीं सॉरी 8 बनने वाली है, कितना कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो दोस्तों 4 हमारे पास डेफिनेशन आ चुकी है और 4 और बनने वाली, ठीक है, टोटल 8 बनेगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने अभी भी बताया था या फिर मैं कह रहा हूँ, अगर हमारे पास कोई भी फलन दे रहा है जो ए से
ए से बी में परिभाषित है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास क्या है दोस्तों, प्रांत, और ये हमारे पास सप्रांत। जिसमें हमने प्रांत की बात की थी दोस्तों, प्रांत की परिभाषा में हमने बात की थी कि इसके लिए यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों कि इसका एक का अवयव नहीं छूटे, एक का कोई भी अवयव नहीं छूटे, यानी कि एक का अवयव नहीं छूटे। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये तो हमारे पास फिक्स है, ये तो हमारे पास क्या दोस्तों फिक्स है इसमें। ठीक है, और ना ही इनके अवयव की रिपीटेशन हो। ठीक है, अवयव रिपीट नहीं है। ठीक है, और एक अवयव रिपीट नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक का अवयव रिपीट नहीं हो। ठीक है दोस्तों, रिपीट नहीं हो। ठीक नहीं हो, ये होती है हमारे पास एक ही यानी फलन की परिभाषा, जो हमने कल अच्छे से दोस्तों इसको समझा था। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ए से बी में, यानी बी क्या दोस्तों सप्रांत, इसके लिए मैंने 4 अलग अलग परिभाषाएं बताई थी। सबसे पहले हमने बात की थी दोस्तों, यहाँ पे मैं कह लेता हूँ एक एक की, ठीक है, या फिर मैं इसको, ठीक है, एक एक लिख देता हूँ। ठीक है, और एक एक के लिए एक एक, ठीक है, और एक एक के लिए मैंने क्या बताया दोस्तों, यहाँ पे एक ही के लिए मैंने बताया रिपीट नहीं हो, यानी एक भी अवयव दोस्तों रिपीट नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिपीट नहीं हो। ठीक है, इसके आगे लिख देता है यहाँ पे रिपीट नहीं हो। ठीक है, एक भी सप्रांत है, एक भी अवयव दोस्तों रिपीट नहीं हो, तब वो क्या कहलाएगा, यानी कि एक को एक के साथ टारगेट करे। 10 जने खड़े और 10 जने 10 अलग अलग व्यक्ति अपने आप को यानी अपना अपना टारगेट चूज करें, उनको टारगेट करें। ठीक है दोस्तों, और फिर बाद में मैंने बताया था यहाँ पे रिपीट हो। ठीक है, किसके लिए बताया था दोस्तों, ये बहुएकी के लिए। किसके लिए बताया था दोस्तों मैंने, ये बहुएकी के लिए। बहुएकी मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, इसमें हमारे पास टारगेट रिपीट हो सकता है, यानी कि रिपीट हो, यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो बी का जो हमारा सप्रांत के अवयव का एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब हो। ठीक है, यानी यहाँ पे रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने बात की थी दोस्तों, यहाँ पे आच्छादक की। ठीक है, और आच्छादक के लिए मैंने क्या बताया था दोस्तों, यहाँ पे आच्छादक और आच्छादक जस्ट में कह रहा दोस्तों, इसके लिए मैंने बताया था कि कोई भी छूटे नहीं। ठीक है, कोई भी अवयव यहाँ पे प्रांत बी का सप्रांत बी का कोई भी अवयव नहीं छूटे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नहीं छूटे। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया दोस्तों मैंने नहीं छूटे। और फिर बाद में हम अगेन बात की थी दोस्तों यहाँ पे अंतःक्षेपी की, और अंतःक्षेपी मैंने क्या बताया था दोस्तों, यहाँ पे छूटे, इसमें हमारे पास जो अवयवी है छूट जाए, सप्रांत के जो अवयवी है वो छूट जाए। ठीक है दोस्तों, आप चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो इस प्रकार से। यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 4 डेफिनेशन यहाँ पे मैंने बता दी। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे 4 और कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जस्ट एक एक के साथ आच्छादक पढ़ेंगे। ठीक है, और एक एक के साथ अंतःक्षेपी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बहुएकी के साथ यहाँ पे बहुएकी के साथ यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों आच्छादक पढ़ेंगे, और बहुएकी के साथ हम अंतःक्षेपी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम यहाँ पे 4 और डेफिनेशन बनाएंगे। ठीक है, तो इनको एक बार जल्दी से दोस्तों उतार लें, फिर बाद में अगेन फिर बाद में बात करेंगे इनसे रिलेटेड, यानी कि एक एक आच्छादक, एक एक अंतःक्षेपी, फिर बाद में यहाँ पे बहुएकी आच्छादक और बहुएकी अंतःक्षेपी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इनकी 4 और डेफिनेशन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कर लो एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए। देखो यहाँ पे इसको हटाना दोस्तों मैं, और यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले एक एक की आच्छादक। ठीक है, एक एक की आच्छादक 1 1 on 2, जिसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे दोस्तों 1 1 on 2 को बाइजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, और हेडिंग है हमारे पास, क्यों सुनिए दोस्तों हेडिंग है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा हूं मैं एक एक की आच्छादक, एक एक की आच्छादक, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं दोस्तों ऑन टू 1 1 on 2। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 1 1 on 2। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको क्या कहें
बाइजेक्टिव, ठीक है, बाइजेक्टिव। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कह रहा हूँ बी का, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों बी का जो अवयवी है, बी का अवयव ना तो छूटे। 1 2 के लिए 1 1 के लिए क्या तो दोस्तों एक भी अवयव नहीं छूटे। देखिए यहाँ पे रिपीट नहीं, सॉरी यहाँ पे रिपीट नहीं हो, ठीक है, रिपीट नहीं हो, ठीक है। यहाँ बी का अवयव रिपीट नहीं हो, ठीक है, रिपीट नहीं। ये किसके लिए बात होती है दोस्तों, यहाँ पे रिपीट नहीं हो, ये बात होती है दोस्तों 1 1 के लिए, ठीक है। और ऑन टू के लिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक भी अवयव नहीं छूटे, सप्रांत का एक भी अवयव नहीं छूटे। यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों अवयव नहीं छूटे, ठीक है, या फिर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ नहीं छूटे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ सप्रांत का एक भी अवयव नहीं छूटे। इस प्रकार से मैंने इनको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। यानी कि सप्रांत का जो एक भी अवयव नहीं छूटे, एक भी अवयव रिपीट नहीं हो और नहीं छूटे, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके लिए डेफिनेशन और डेफिनेशन या फिर इसका डायरेक्ट में यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। डेफिनेशन हमारे पास हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों ये सप्रांत है और ये हमारे पास क्या है दोस्तों सप्रांत है। इसके अवयव 1 2 3 और यहाँ पे ए बी सी लिखा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बी का जो अवयवी है यानी सप्रांत का जो हमारे पास दोस्तों कह रहा हूँ अवयव एक भी नहीं छूटे, यानी रिपीट नहीं होनी कि एक का 1 1 यानी एक का एक के साथ ही टारगेट होना, ठीक है, और नहीं छूटे, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ दोस्तों, इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ एक का बी का पूर्व प्रतिबिंब 1 और ए का पूर्व प्रतिबिंब 2 है और यहाँ पे सी का 3 के साथ, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं क्या दोस्तों ना तो एक भी अवयव रिपीट हो रहा है, यहाँ पे एक भी अवयव रिपीट हो रहा नहीं, यहाँ पे एक भी अवयव छूट रहा है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट कोडोमेन, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों अगर हमारे पास एक से ज्यादा अगर यहाँ पे मैं क्या दोस्तों अगर हमारे पास अवयव 4 होता है, यहाँ पे ए में सप्रांत में अवयव 4 होता, ठीक है, तो यहाँ पे किसी न किसी के साथ ये क्या बना था दोस्तों पूर्व प्रतिबिंब बना था। दैट मींस यहाँ पे मैं ये वाला हमारे पास रिपीट नहीं हो, ये वाला हमारे पास क्या जाता दोस्तों बिगड़ जाता, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 ही होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। या फिर मैं क्या अगर हमारे पास इस साइड में 4 होता, ठीक है, तो इस साइड में अगर हमारे पास डी होता, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे एक अवयव यहाँ से छूट जाता, ठीक है, एक अवयव यहाँ से हमारे पास छूट जाता, दैट मींस यानी इसका डी का पूर्व प्रतिबिंब नहीं बना था, ठीक है, यानी कि एक भी नहीं छूटे, यहाँ पे छूट रहा है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों ये क्या हमारे पास एक एक की आच्छादक 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव बी का यानी सप्रांत का एक भी अवयव रिपीट नहीं और नहीं छूटे। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों ये क्या रहेगा हमारे पास, ये रहेगा हमारे पास एकाकी, अगर एकाकी आच्छादक है और एकाकी आच्छादक यहाँ पे लिख रहा दोस्तों fx को भी हमारे पास फलन देगा fx और फलन में यहाँ पे एकाकी आच्छादक हो, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी फलन यहाँ पे एकाकी आच्छादक हो, यहाँ पे लिख रहा दोस्तों मैं एकाकी आच्छादक हो, ठीक है, आच्छादक कोई भी फलन दे रखा दोस्तों हमारे पास fx एकाकी आच्छादक हो, तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों हो तो यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों तभी हो तो उसका जो इन्वर्स है, ठीक है, यानी उसका प्रतिलोम या फिर मैं कह सकता दोस्तों तो हो तो उसका प्रतिलोम, ठीक है। प्रतिलोम का मतलब क्या था दोस्तों, यहाँ पे प्रतिलोम का मतलब यहाँ पे fx दे रहा है f इनवर्स x, ठीक है, f इनवर्स x संभव होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ संभव होता है, ठीक है, यानी कि ये संभव होता है, ठीक है। कैसे दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इससे a से b के लिए यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसके जो फलन यहाँ पे इस प्रकार से रहेंगे दोस्तों, इसके जो एलिमेंट है वो इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है, यानी a का b के साथ, ठीक है, और 2 का a के साथ और 3 का यहाँ पे c के साथ। यहाँ पे f इनवर्स की मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि जस्ट इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है, b 1 हो जाएगा, फिर बाद में यहाँ पे a 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 c 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं अगर इधर a b c लिख देता हूँ, इधर 1 2 3 लिख देता हूँ, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों चाहे कैसे भी लिखूँ, यानी ना अगर 1 2 3 इधर लिख देता हूँ a b c में इधर लिख देता हूँ, दैट यहाँ पे 1 2 3 के एक भी अवयव नहीं तो छूटते,
ठीक है, और ना ही यहाँ पे इनका रिपीटेशन होता है, ठीक है दोस्तों, यानी दोनों इक्वल है यहाँ पे, ठीक है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो हमारे पास सेम है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे fx एक की आसादक हो तो उसका प्रतिलोम f इनवर्स x भी ये हमेशा क्या होता है दोस्तों, संभव होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद एक की और एक के बाद लूंगा, एक की आसादक के बाद यहाँ पे मैं लूंगा दोस्तों एक की अंतःक्षेपी, ठीक है। इसको करें एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए। देखो यहाँ पे इसको मैं छोड़ हटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट अगेन हम बात करेंगे एक की अंतःक्षेपी की, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा दोस्तों एक की अंतःक्षेपी या फिर मैं कह सकता हूँ 1 1 into, ठीक है। इसके लिए फिर मैं बात करूँ दोस्तों कि 1 1 के लिए वही हमारे पास सप्रांत का अवयव रिपीट नहीं हो, ठीक है। बी का या सप्रांत का अवयव रिपीट नहीं हो, ठीक है। एक तो ये हमारे पास बात होती रिपीट नहीं हो, ठीक है, नहीं हो। और अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों इसके बाद, और अंतःक्षेपी के लिए हमारे पास क्या था दोस्तों सिचुएशन की यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा दोस्तों सप्रांत का कम से कम एक अवयव तो छूटना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आप चेक कर सकते हो पीछे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छूटना डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया छूटना, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके एग्जाम्पल की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ये प्रांत ए और सब प्रांत बी, प्रांत ए का भी 1 2 3 और यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी सी डी। अब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ एक की दे रखा यानी एक भी अवयव, यानी कि यहाँ पे सब या बी का कोई भी अवयव रिपीट नहीं हो, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ रिपीट नहीं हो मतलब एक का ए के साथ, बी 2 का बी के साथ और 3 का सी के साथ, ठीक है। और फिर बाद में छूटना, यहाँ पे छूटना मतलब ये डी छूटा है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है दोस्तों। देखने से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों एक ही आच्छादक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक आप अच्छे से समझ पा रहे हैं दोस्तों, हमें क्या कह रहे हैं एक ही आच्छादक के बारे में, बी का जो कोई भी अवयव रिपीट नहीं यानी पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पे रिपीट नहीं, ठीक है दोस्तों। यहाँ सब प्रांत का पूर्व प्रतिबिंब एक बार भी रिपीट नहीं होता है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का रिपीट नहीं हो रहा, एक को एक के साथ टारगेट कर रहा है। इसके साथ यहाँ पे कह रहा है दोस्तों अंतःक्षेपी यानी एक कम से कम एक अवयव, सब प्रांत का कम से कम एक अवयव यहाँ पे छूटना चाहिए, दैट यहाँ पे डी छूट रहा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ या फिर मैं इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करना चाहूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे NA इज लेस देन NB, मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं सब प्रांत के अवयव हमेशा ज्यादा होना चाहिए इसके लिए, ठीक है दोस्तों। सब प्रांत के अवयव हमेशा ज्यादा होंगे तब यहाँ पे जो कम से कम एक छूटना चाहिए, यानी कि एक से अधिक छूट सकता है, ठीक है दोस्तों। ये कितने भी ठीक, यानी कि यहाँ पे NB सब प्रांत के अवयव यहाँ पे दोस्तों क्या होना चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूंगा दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आगे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आच्छादक लेके इसके साथ यहाँ नहीं सॉरी बहु एक ही लेके आच्छादक लेंगे, ठीक है। मैनी 1 और 2 लेंगे, ठीक है दोस्तों। उसको एक बार करें जल्दी से। देखो यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ मैं, और अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है जिसके अंदर बहु एकी को लेकर यहाँ पे आच्छादित लेंगे और अंतःक्षेपी लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट लेयर हम बहु एकी आच्छादक, ठीक है। हमारा फर्स्ट हेडिंग है दोस्तों यहाँ पे बहु एकी और आच्छादक, ठीक है, आच्छादक। और यानी यहाँ पे बेटा बहु एक यानी कि मैनी वन एंड यहाँ पे आच्छादक मतलब ऑन टू, ठीक है।
इस प्रकार से हमारे पास है। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों बहुएकी के लिए हमने क्या बताया था, यानी बहुएकी के लिए सप्रांत एक भी अवयव रिपीट नहीं है, यहाँ पे रिपीट होगा, यहाँ पे रिपीट होना। और आच्छादक के लिए दोस्तों हमने क्या बताया था दोस्तों, यहाँ पे नहीं छूटना एक भी अवयव, यानी कि सप्रांत बी का एक भी अवयव नहीं छूटना। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रिपीट होना। ठीक है, यहाँ पे बहुएकी के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है दोस्तों, रिपीट होना। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ रिपीट होना। ठीक है, और आच्छादक के लिए हमारे पास क्या दोस्तों, नहीं छूटना, नहीं छूटना। ठीक है, यानी कोई भी सप्रांत का अवयव नहीं छूटे, और यहाँ पे सप्रांत का अवयव का रिपीट होना चाहिए। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके लिए यहाँ पे इसका डायग्राम। ठीक है, और इस प्रकार से मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये सप्रांत और ये प्रांत और ये सप्रांत हमारे पास। और इसमें यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दोस्तों एक दो, देखो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1 2 3 और 4 और A B C। हमें यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि बहुएकी वाला चाहता है रिपीट होना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ए का ए के साथ ए का पूर्व प्रतिम 1 और बी का यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बी का पूर्व प्रतिम 2 भी है और 3 भी है, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों और 4 का यहाँ पे या फिर मैं सी का पूर्व प्रतिम 4। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे क्या हुआ इसका कि नहीं छूटना। सबसे पहले यहाँ पे नहीं छूटना मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि सप्रांत बी का कोई भी अवयव नहीं छूटे। यहाँ पे एक भी छूटा हो गया। ठीक है, इधर यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 4 है, दैट मींस यहाँ पे बी का पूर्व प्रतिबिंब 2 हो गए। ठीक है, यानी यहाँ पे कह रहा है रिपीट होना, यानी बी के 2 पूर्व प्रतिबिंब हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे रिपीट भी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों बहुएकी आचार है। इसके लिए यहाँ पे मैं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूँ दोस्तों, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज ग्रेटर देन टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से ये रहता है। ठीक है, यानी इधर हमारे पास सब प्रांत के जो अवयव दोस्तों हमेशा ज्यादा होने चाहिए, तभी ये संभव, नहीं तो ये संभव हमारे पास नहीं है। ठीक है, अगर मैं इनके फलन में यहाँ पे एलिमेंट लिखना चाहूँ दोस्तों तो इस प्रकार से हमारे पास रहने वाला, देखो 1 का ए के साथ, फिर बाद में 2 का बी के साथ, 3 का बी के साथ और 4 का सी के साथ। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या बना दोस्तों, रिलेशन इनके बन रहे हैं। ठीक है, फलन के। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे बहुएकी अंतःसेविकी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट बात करो दोस्तों बहुएकी अंतःसेविकी, और यहाँ पे लास्ट डेफिनेशन रहेगी दोस्तों, और इसके साथ इस चैप्टर को यहीं पे आज इस सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, फिर बाद में से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है दोस्तों बहुएकी के साथ अंतःसेवी ले रहे हैं, और इसको देखते किस प्रकार से रहेगा ये। यहाँ पे मैंने ज्यादा कुछ मिटाया नहीं है, जो है उसको मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुएकी अंतःसेवी, बहुएकी अंतःसेवी। ठीक है, और या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों मैनी वन इनटू, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब क्या, देखो बहुएकी का मतलब रिपीट होना, बहुएकी का मतलब सप्रांत बी के अवयव का रिपीट होना, और अंतःसेवी का मतलब यहाँ पे सप्रांत के अवयव का छूटना, कम से कम एक अवयव यहाँ पे छूटना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं इनमें बात कर दोस्तों, और यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट की मैं बात करूँ दोस्तों, दोनों के अंदर यानी कि एन ए भी ज्यादा हो सकता है या बराबर, एन ए और एन बी के बीच बराबर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसमें हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि एन बी इज ग्रेटर देन टू एन ए या एन ए इज ग्रेटर देन टू एन बी, या दोनों इक्वल है। ठीक है दोस्तों, कैसे भी हो सकते हैं इसके सिचुएशन। इसके मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ दोस्तों किस प्रकार से, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सबसे पहला जस्ट इस प्रकार से मैंने इनको लिया, ये हमारे पास ए, ये बी है, और इसके एलिमेंट 1 2 3 और यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले
कि इसमें रिपीट होना और छूटना, ठीक है। मतलब रिपीट होना छूटना का मतलब यहाँ पे मैं क्या तो एक है हमारे पास दो पूर्व प्रतिबिंब है, एक तो एक है और एक दो है, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों सी का पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पे कितना है दोस्तों 3 है, ठीक है। मतलब यहाँ पे रिपीट हो रहा है, एक दो पूर्व प्रतिबिंब बन रहे हैं और यहाँ पे बी छूट भी रहा है, ठीक है दोस्तों। बी एक दो पूर्व प्रतिबिंब, सी का एक पूर्व प्रतिबिंब 3, दैट यहाँ पे बी छूट रहा है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पे दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए और बी आर इक्वल, ठीक है। या फिर मैं कह रहा दोस्तों इसमें देखो नेक्स्ट यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे ए है और ये बी है और यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी सी और 1 2 3 4, ठीक है। या फिर इसको इधर लिख देता है, ठीक है। काफी टाइम से हम ए बी सी 1 2 3 और ए बी सी सेट वही रखे दोस्तों। यहाँ पे यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1 2 3, यहाँ पे ए बी सी डी। अब यहाँ पे क्या चल दोस्तों रिपीट होना, यहाँ पे हमें कह रहा है यानी कि रिपीट होना, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए का ए के साथ हमारे पास पूर्व प्रतिबिंब बना रहा है और बी का यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों बी हमारे पास बी का पूर्व प्रतिबिंब 2 भी है और 3 भी है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। मतलब सी भी छूट रहा है और डी भी छूट रहा है, कम से कम एक छूटना, मतलब सी और डी दो छूट रहे हैं, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे रिपीट भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। रिपीटेशन होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये क्या है एनबी के जो एलिमेंट है वो बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ पे इक्वल है बड़े, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन थर्ड में बात करें तो इसके बाद थर्ड यहाँ पे मैं इसका एक और एग्जांपल ले लेता हूँ और इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों ये प्रांत और सब प्रांत, इसके अवयव में 1 2 3 4 और यहाँ पे ए बी सी है, ठीक है दोस्तों। और मैं कह रहा दोस्तों इसके अंदर हमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमें क्या है दोस्तों रिपीट होना, मतलब यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, यानी ए का पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पे 1 और 2 है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं सी का पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पे 3 भी ले लेता हूँ और यहाँ पे 4 भी ले लेता हूँ। मतलब यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ए के 2 पूर्व प्रतिबिंब, सी के भी 2 पूर्व प्रतिबिंब और डी और बी यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ छूट रहा है, ठीक है दोस्तों। छूटना मैं कह रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास दोस्तों डेफिनेशन है और डेफिनेशन में किसी प्रकार का आपको डाउट है तो मुझे दोस्तों कमेंट करके बताएं, ठीक है। और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे कि आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। कल दोस्तों मैं कह सकता हूँ संडे था इसलिए वीडियो नहीं आ सका, ठीक है। कभी कभार रिलैक्स कर लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। वैसे पहले मैंने बहुत ज्यादा रिलैक्स किया था, वो रिलैक्स दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से था, ठीक है। दैट यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ वो अब टेक्निकल प्रॉब्लम्स हमारे पास नहीं आएगी तो कंटिन्यू वीडियो हमारे पास रहेंगे, ठीक है। दैट आज के सेशन में हम इतने रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में जितने भी आज हमने 8 परिभाषाएं बताई, 8 परिभाषाएं और समान फलन क्या होता है उसके बारे में बताया, दैट इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे डेफिनेशन कंसेप्ट वगैरह दोस्तों जिसको हम करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतने रखते दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में और कुछ नई बातें करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।